Hello students, how are you all? Welcome to the video class and myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today I will explain the lesson 10 The Happy Prince, which is of class 5th. So take out your English textbooks. Students, this story is written by the well-known author Oscar Wilde. And the Oscar Wilde has written this story, which is on the characters the Happy Prince and a swallow. The story depicts about the conversation between the bird swallow and the prince whose statue was built in the city palace. So in your books the story is in the compressed form. बहुत छोटी करके स्टोरी दी हुई है, ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, पर आपके क्लास और लेवल के अकॉर्डिंग ये स्टोरी थोड़ी कंप्रेस्ड है. ठीक है. The story begins with there was a tall column on which a huge statue, a tall statue of the Happy Prince lay. तो कहानी हमारी शुरू होती है कि एक ऊंचे चबूतरे पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित थी. कहाँ? पेरिस के शहर में. एंड the Happy Prince was made up of the materials like gold, sapphire, and he has a leaden heart, and it was just a statue. He can see all the good and bad of the world. And he is feeling unable to help them because when he was living, जब वो जीवित था तो उस समय वो किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने भोग और विलास और ऐश्वर्य में ही खोया था. हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है वो स्टोरी में जो प्रिंस था वो जब मर जाता है तो उसकी मूर्ति शहर में लग जाती है और उस शहर से ही वो लोगों के जीवन को देखता है. कहीं अच्छा भी होता है और कहीं जीवन उनका परेशानियों से भरा, दुख से भरा था. तो उस दुख को देखकर वो बहुत ग्लानि, बहुत दुख महसूस करता है, उसको बहुत पीड़ा होती है, पर वो असहाय क्योंकि वो एक मूर्ति के रूप में स्थापित है और वो किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता है. जैसे कि एक अच्छा रूलर अपनी प्रजा की हमेशा सुख दुख का ख्याल रखता है, जब भी उन्हें दुख होता है तो वो उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है. पर जब आरनी ये है इसमें कि जब वो जीवित था तो उस समय वो अपने भोग विलास ऐश्वर्य और खुशियों में ही खोया रहा. कभी उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ा. तो उसे पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, दुख क्या होती हैं. वो हमेशा सुखी था. और जब उसकी मृत्यु हो गई और जब उसका पुतला खड़ा किया गया तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास वो मानवीय दिल नहीं था. उसके पास कैसा दिल था? लेडन का हार्ट. ठीक है, लेड का हार्ट था. और वो सिर्फ मूक बन के उस शहर का एक एक कोना देखता, एक एक फीलिंग को देखता, पर असहाय था, कुछ कर नहीं पा रहा था. एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ दैट सिटी. तो वो सबसे सुंदर शहर तक भी
सबसे सुंदर मूर्ति थी उस शहर की, क्योंकि जो प्रिंस था उसकी आंखों में सफायर यानी नीलम लगा हुआ था और पूरी बॉडी गोल्ड प्लेटेड थी यानी सोने का परत चढ़ी हुई थी। अब वन डे a swallow came there who was traveling to Egypt because winters were arriving there and she was going to the Egypt so that she could be safe from the winter cold and her friends have already gone there. तो swallow रात हो जाने के कारण रेस्ट करने के लिए एक सेफर प्लेस ढूंढती है, तो वो उस मूर्ति के पैरों पर यानी कि हैप्पी प्रिंस के पैरों पर अपने पंखों को समेटते हुए आराम करती है, सोने की कोशिश करती है। पर तभी उसके ऊपर एक के बाद एक बूंद गिरती है और वो जब आसमान में देखी तो आसमान तो बिल्कुल साफ था, पर ये बारिश की बूंदें कैसे? तो वो जब ऊपर की ओर देखी तो उसको दिखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो उसके गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। अब वो उससे उसके रोने का कारण पूछती है, व्हाई आर यू क्राइंग? तो प्रिंस कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस था, मैं हैप्पी प्रिंस था। एक समय मुझे मतलब जो लोग उसकी स्टैचू के मतलब था हैप्पी प्रिंस, बट ही इज नो लॉन्गर हैप्पी। अब वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? तो रीजन यही था कि जब वो जीवित था तो वो हमेशा खुश रहा, उसके आसपास नौकर चाकर और हर सुख सुविधाएं थी, पर उसे कभी भी दुख महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस था। पर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका, उसकी मूर्ति स्थापित हुई है, अब उसे फील हो रहा है कि दुख क्या होता है, पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो और उसका जो दिल है वो मानवीय ना होकर लेड का बना हुआ है। तो हैप्पी प्रिंस उससे मदद मांगता है कि वो लोगों के दुख को सौरों को दूर कर सके। तो वो उससे कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगी? अब जो स्पैरो बर्ड थी वो कहाँ जाएगी? इजिप्ट। तो उसे रिफ्यूज कहती है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहां ऑलरेडी जा चुके हैं और वहां पर गर्मियों का आनंद ले रहे हैं, ठीक है, और अब ठंड आने वाली है और ठंड मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो नरेटर जो स्टोरी का है वो कंटिन्यू करता है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसे रोक लेता है, उसे कहता है प्लीज आज रात तुम यहाँ रुक जाओ, फिर कल चले जाना। जो स्पैरो थी उसकी बात मान लेती है। तो हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि बहुत दूर एक कॉटेज है, एक झोपड़ी है जिसमें एक महिला है जो सिलाई करके अपना जीवन यापन करती है, कपड़े सिलती है और उसके जो उंगलियां हैं वो थक चुकी हैं कपड़ा सिलते सिलते और उस पर डिजाइन बनाते हुए, तो वो थक चुकी हैं उसकी उंगलियां। पास ही में उसका एक बेटा है जो बीमार है और उसके पास इतना धन नहीं है कि वह उसकी दवाइयां और उसके भोजन के लिए इंतजाम कर पाए। नाउ द हैप्पी प्रिंस sacrifices himself। तो वो बर्ड से कहता है, he says the bird to remove one sapphire from his eye। जो उसकी आंखें थी वो सैफायर से बनी हुई थी, मतलब नीलम से बनी हुई थी। तो वो कहता है कि तुम ये सैफायर जो है एक सैफायर निकाल करके वहां दे आओ ताकि उनके पास भोजन और धन के लिए दवाइयों के लिए पैसा हो पाए। तो किसी से आंख मतलब एक तो पुतला था और उसकी देखने के लिए उसकी बहुमूल्य चीज क्या थी? आंख थी। और वही अगर किसी से आप आंख ही मांग लो तो वो अपने फिर फीलिंग्स को भी नहीं देख पाएगा, वो किसी को महसूस नहीं कर पाएगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेलो रिफ्यूज टू डू दैट। तो स्वेलो उसको मना करते कि वो ये काम नहीं करेगी और बाद में उसे ये बात माननी ही पड़ती है। जब जो हैप्पी प्रिंस था उसको बहुत आग्रह करता है।
Now the bird picked out the sapphire and flew away to the house of that lady where she was living with the sick child. And when she reached there, she found that the old lady was slept away after tiring of the whole work, and she just dropped the sapphire near her table and blow a cool air with her wings over that boy. Now she returned to the happy prince and she feel a little bit warmer. तो वो उससे पूछती है कि मैं गर्मी मतलब मैंने वो काम आपका कर दिया पर मुझे भी गर्माहट महसूस हो रही है, ठीक है, तो गर्माहट क्यों महसूस हो रही है? तो वो कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें गर्माहट महसूस हो रही है। नाउ नेक्स्ट डे the happy prince, when the bird was ready to flew away from that place, the happy prince says to stay away with him for one night more. तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि एक रात तुम और रुक जाओ मेरे पास। अब वो उससे कहता है कि यहाँ चबूतरे से नीचे एक छोटी सी बच्ची रो रही है, विलाप कर रही है, क्योंकि उसकी जो मैच बॉक्स थी वो कीचड़ में गिर गई और खराब हो चुकी है और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, अगर वो घर जाएगी तो उसका जो फादर है उसको मारेगा, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, मेरी दूसरी सफायर भी निकाल करके उस बच्चे को दे आओ। पहले तो बर्ड फिर रिफ्यूज करती है, पर उसके बार बार आग्रह करने पर वो उसकी सफायर जो उसकी दूसरी आंख थी उसको निकाल करके उस बच्चे के हाथ पर, हथेली पर यानी पाम पर गिरा देती है। और बच्ची को जब वो रेयर ग्लास ऑफ पीस जब मिलता है तो वो खुशी से हंसती हुई घर को चली जाती है। नाउ द हैप्पी प्रिंस इज कंप्लीटली ब्लाइंड, अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। तो वो उससे कहता है कि तुम जाओ और इस शहर का वर्णन अब मुझे सुनाओ कि वहां पर क्या हो रहा है। तो जो बर्ड थी वो उड़ती हुई जाती है और वो वहां पर जो माइजरीज और जो पेन्स था वो देख करके जो आती है वो उसको कह सुनाती है और वो उसे छोड़ के जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसके सैक्रिफाइस ने उसके प्रति, बर्ड के मन में उसके प्रति, प्रिंस के प्रति प्यार जगा दिया था, तो वो उसको छोड़ने से मना कर देती है और वापस जाना नहीं चाहती। वो अब कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो जो बर्ड है जब वो वापस आती है और उसको जो पूरा उस शहर में परेशानी, गरीबी और दुख दिखता है वो सब कह सुनाती है। तो प्रिंस कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरी बॉडी पर सोने की परत चढ़ी हुई है, इसकी एक एक लीफ को उतार करके तुम डिस्ट्रीब्यूट कराओ। तो बर्ड जैसा प्रिंस ने कहा था वैसा ही करती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कराती है और लोग आसमान से सोने की बारिश को पाकर, मतलब सोने को पाकर बहुत खुश हुए और वो मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके पास, किसके पास ब्रेड नहीं था या कपड़ा नहीं था या ठंड में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किसी ने ईंधन खरीदा, तो उससे अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने दूर किया। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, swallow returned back to the prince and she was feeling colder, so and she says last goodbye to the prince। तो वो उससे अंतिम गुड बाय, अंतिम विदा लेती है। तो प्रिंस बहुत खुश होता है, वो कहता है कि क्या अब तुम जा रही हो इजिप्ट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब जा रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मृत्यु के घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। तो वो उससे परमिशन मांगती है कि क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? तो प्रिंस उसे जब अलाउ करता है तो वो उसके लिप्स पर किस कर देती है और जैसे ही वो लिप्स पर किस करती है वो निश्चेत होकर उसकी बॉडी लाइफलेस होकर नीचे गिर जाती है
और जैसे ही उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है उसके पैरों के पास, तो उस प्रिंस के अंदर से एक तीव्र चटकने की आवाज आती है, यानी कि प्रिंस का जो हार्ट था, लेकिन हार्ट, वो भी टूट जाता है। अगले ही दिन जब वहां शहर के मेयर आते हैं और वो बेजान सी, बिना चमक वाली, बेकार सी मूर्ति को देखते हैं, तो वो उसको हटाने का आदेश देते हैं और मूर्ति को हटा दिया जाता है और जो चिड़िया बनी हुई थी उसको कचरे में फेंक दिया जाता है। अब जो स्टैचू मेल्टर्स थे, जो स्मेल्टर्स होते हैं, उन्होंने मूर्ति को जब पिघलाया तो उसका लेडन हार्ट जो था वो पिघलता नहीं और उसको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। ठीक है। एक दिन जो गॉड थे उन्होंने अपने मैसेंजर से कहा कि जाओ और शहर के सबसे बहुमूल्य चीजें, सबसे कीमती चीजें, सबसे सुंदर चीजें मेरे पास लेके आओ। जो मैसेंजर्स थे वो जाते हैं और कचरे से उस मरी हुई चिड़िया और उस लेडन हार्ट को उस प्रिंस के लेडन हार्ट को ले आते हैं। जब गॉड ये देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे पैराडाइज गार्डन में, मतलब मेरे स्वर्ग गार्डन में ये चिड़िया हमेशा चहचहाती रहेगी और जो प्रिंस है वो हमेशा मेरी वंदना करेगा। ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी. I think you have understood the chapter thoroughly and the story is very much interesting if you read it by yourself. Have a nice day friends. Thanks for watching this video.